मैं आपको ये डीएस हीरा बुक अब आप सबके पास है या अभी कुछ लोग हैं जिन पे नहीं है अभी भी बुक? डीएस हीरा और जोफ्रे गार्डन सर नहीं है सर। किस किस के पास नहीं है? सर लवकेश। और चलो, जिनके पास भी बुक नहीं है तो एक अभी मतलब हमने एक ऑप्शन लाइब्रेरी पर डलवा दिया है ना? आप घर बैठे पढ़ सकते हैं बुक को। लाइब्रेरी में एक ऑप्शन है ई बुक, है ना? ई बुक। तो ई बुक जैसे करेंगे आप तो उसमें डीएस हीरा की बुक जो है इंक्लूड हो गई है, अभी इंक्लूड हुई है पिछले हफ्ते, है ना? उसे इंक्लूड करवाया है हम लोगों ने काफी एफर्ट लगा के। तो वहाँ बिल्कुल आपकी बुक जो है लाइब्रेरी में ओपन हो जाएगी। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, पेज बाय पेज, है ना? उसमें सारे ऑप्शन है, चैप्टर बाय चैप्टर आप जंप कर सकते हैं। तो ई बुक, डीएस हीरा की ई बुक ऐड हो चुकी है लाइब्रेरी में, तो उसका रिसोर्सेज का आप फुली यूटिलाइजेशन करिए। जिनके पास बुक है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। वहां पर एक ऐप का ऑप्शन भी है, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल में आपकी ई बुक खुल जाएगी एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वो आपसे केवल आपका नाम और ईमेल मांगेगा। तो जीएलए वाली आईडी आप यूज करिएगा @gla.ac.in वाली, और अपना नाम डालिएगा, आपकी ई बुक वहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने वो ई बुक यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो मैं अभी उसी ई बुक को आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन पे समथिंग इज विजिबल? यस सर। है ना? तो ये मैंने आपको ई बुक शेयर की हुई है लाइब्रेरी से ओपन करके, है ना? तो देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा है, जैसे अभी आप यहाँ पे चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके कि चैप्टर 1 आपका ओपन हो चुका है ना, और आप स्क्रॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एवरीथिंग फ्रॉम योर होम, या आप आपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो फ्रॉम योर मोबाइल। तो इट इज क्वाइट इजी। यदि बुक नहीं है तब भी आपको काफी अच्छा रहेगा इससे, है ना? तो जैसे चैप्टर 2 पे आप जा सकते हैं, यू कैन मूव टू चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज सिमुलेशन लैंग्वेजेस, चैप्टर 11 इज सिमुलेशन एग्जांपल्स, चैप्टर 7 इज सिमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम्स। हम यही तो पढ़ रहे हैं अभी, एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, सिमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम्स। ठीक है, अभी चैप्टर 6 देखेंगे, सिमुलेशन ऑफ क्यूइंग सिस्टम्स, ये भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 इज स्टैटिस्टिकल कंसीडरेशन, चैप्टर 4 इज रैंडम नंबर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 सिमुलेशन ऑफ कंटीन्यूअस सिस्टम्स, ये भी हम कर चुके हैं, है ना? मॉन्टे कार्लो मेथड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। कंसेप्ट ऑफ सिमुलेशन भी हमने कवर कर लिया है। तो चैप्टर 1 is covered, chapter 2 is also covered, chapter 3 is also covered, chapter 4 is also covered, है ना? रैंडम नंबर। चैप्टर 5 is balance, नहीं, चैप्टर 5 is also covered, statistical mean median mode हमने काफी पढ़ लिया है, it is also covered। तो चैप्टर 1 to 5 is covered, चैप्टर 6 is remaining, चैप्टर 7 is continuing। ठीक है, तो in the today's class we will solve a numerical on the simulation of the inventory system। तो कुछ बेकरी का एग्जाम्पल है एक इसमें, उसको लेंगे। तो मैं आपको वही एग्जाम्पल शो करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये कौन सा मॉडल है बताइए? इस फिगर को देख के बताइए, विच मॉडल इज दिस? क्या नाम है इस मॉडल का? विच इन्वेंट्री मॉडल इज दिस? Constant lead time, sir. कांस्टेंट, Time. हाँ, इट इज ए ईओक्यू मॉडल विथ लैग, है ना? लीड टाइम, ये जो है, हम ऑर्डर पॉइंट हमने बदल दिया है ना? वी आर ऑर्डरिंग, रीऑर्डर पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पर है, कांस्टेंट लीड टाइम है। तो इट इज ए ईओक्यू मॉडल विथ कांस्टेंट लीड टाइम। जो प्योर ईओक्यू मॉडल है उसमें तो लीड टाइम 0 कंसीडर किया गया है ना? उसमें लीड टाइम 0 कंसीडर किया गया, बट हियर द लीड टाइम इज डी डेज, है ना? डी डेज और डी मिनट्स और डी सेकेंड्स, वट एवर इज योर यूनिट, और मंथ, डी मंथ्स। सो दिस इज द लीड टाइम। तो आप डी डेज पहले ऑर्डर कर रहे हैं, एंड इस तरह से आपका इन्वेंट्री का पैटर्न, स्टॉक का पैटर्न जो है वो
रिड्यूस होते होते जीरो हो रहा है, जीरो से फिर फेल हो रहा है। सो इट इज ए ईओक्यू मॉडल विथ कांस्टेंट लीड टाइम। ठीक है, अब इससे पहले देखिए ये कौन सा मॉडल है? इट इज ए प्योर ईओक्यू मॉडल, है ना। जब हमारा स्टॉक रिड्यूस होके जीरो हो जाएगा देन वी आर फुलफिलिंग द स्टॉक, है ना। एंड स्टॉक इज फुलफिल्ड, इन्वेंट्री रिप्लेनिश्ड विदाउट एनी टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है। सो इट इज ए प्योर थ्योरेटिकल मॉडल। तो EOQ model with constant lead time that we have covered. EOQ with shortage. No, this is the shortage. Stock is zero here, but inventory is not replenished for the X days. So X days the inventory is short, and that the inventory is filled. So that is a loss of revenue here. So EOQ with shortage that we have also covered. ये सब थोड़ा सा बुक आपको हेल्प करेगी, पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल भी हमने कल सॉल्व किया है, जिसमें डिमांड का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। उसके लिए हमने रैंडम नंबर असाइन करके डिमांड को कैलकुलेट कर लिया था 20 डेज के लिए, लीड टाइम को कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद हमने इसे सिमुलेट कर दिया था फॉर 20 डेज। ठीक है, तो आप ये टेबल से मिला सकते हैं कि हमने जो सिमुलेशन किया है वो वैल्यूज इसी में लगभग सेम आ रही होंगी एग्जैक्टली। तो देखिए इसमें सर्विस लेवल 81% आया, हमारा भी 81% आया था इन द यस्टरडे क्लास। सो दैट वी हैव कवर्ड। अब देखिए आपको एक हेल्प भी मिल जाएगी यहाँ से, जैसे आप मैटलैब में या कहीं कोडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना। इस फ्लो चार्ट में काफी सारी कंडीशंस लगी हुई हैं, है ना। इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस देन दिस इज द पाथ, अदरवाइज दिस इज द पाथ। तो उसकी हेल्प से इस इन्वेंटरी मॉडल को सिमुलेट किया गया है ना। तो इस यदि आपको C++ का कुछ आइडिया है तो आप मैटलैब में बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज करके यू कैन मेक द प्रोग्राम फॉर दिस स्टेप्स। 20 स्टेप्स का प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी। इसमें कोडिंग भी दी हुई है, ये देखिए इन्वेंटरी प्रॉब्लम विथ ऑर्डर्स। तो इस कोडिंग का भी आप हेल्प ले सकते हैं, पर ये कोडिंग कौन सी लैंग्वेज में है? इट इज इन C लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द सिमुलेशन रिटन इन C लैंग्वेज, है ना। आप इसको मैटलैब पर ट्राई करिए, तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सेम प्रोग्राम विल रन कर सकते हैं इसका यूज, है ना। तो दिस हेरा इज गुड बुक, इसमें प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपने एक टेबल बना दी है प्रोग्राम के थ्रू। तो इसमें Q1 Q2 का मतलब है कि पहला ऑर्डर 15 क्वांटिटी का, दूसरा ऑर्डर भी 15 क्वांटिटी का। ठीक है, अब रीऑर्डर पॉइंट पहला ऑर्डर करेंगे जब क्वांटिटी 10 है, और दूसरा ऑर्डर जब करेंगे जब क्वांटिटी 7 से कम है। ठीक है, यदि हम ये पैरामीटर्स लेते हैं देन आवर इनिशियल एवरेज स्टॉक इज 5.78 एंड आवर सर्विस लेवल इज 74.65। तो हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो 74% हो रहा है, पहले 81% आ रहा था। ठीक है, अब देखो इनिशियल स्टॉक हमने कितने से शुरू किया था? 10 से। यदि हम 10 की जगह इनिशियल स्टॉक 5 से शुरू करें देन वी आर गेटिंग 73.61% ऑफ कस्टमर सर्विस लेवल। तो अब ये टेबल आपको काफी इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, यदि हम इन पैरामीटर्स पे वर्क करें और ये इनिशियल स्टॉक रखें तो ये कस्टमर सर्विस लेवल है और ये एवरेज स्टॉक है ना। सिमिलरली यदि इनिशियल स्टॉक 5 यूनिट्स है तो ये एवरेज स्टॉक है और ये सर्विस लेवल है। सिमिलरली द सेकंड केस, फर्स्ट order quantity 15, second order quantity 10, first reorder point 10, second reorder point 7, then this is the scenario, है ना। ऐसी थर्ड लाइन दिस इज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा you can take the decision for efficient running of your inventory system। तो देखो इसमें कितने सारे सिमुलेशन किए गए, और ये सारे सिमुलेशन एक ही प्रोग्राम से जनरेट हो गए, है ना। प्रोग्राम ऐसा बनाया गया है कि ये आपको डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है इन द टेबुलर फॉर्म। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? प्रत्युष गर्ग? यस सर, सुन रहे हैं। गुड। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम नहीं ओपन कर रहा हूं आपके सामने, दैट यू हैव टू डू, और आज प्रॉब्लम स्वयं करनी होगी आपको। यू हैव लॉट ऑफ आइडिया द इन्वेंटरी।
चलिए ये प्रॉब्लम्स करिए। दिस इज ओपन, ये आपको पढ़ने में आ रहा है, ए बेकरी कीप्स स्टॉक ऑफ पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक। ठीक है, इस प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए। डेली डिमांड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इज गिवन बिलो। सो डेली डिमांड इज गिवन, जीरो डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, 15 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, डिमांड 25 केक्स की होगी, 25 केक्स उस दिन सोल्ड हो जाएंगी, इस बात की पॉसिबिलिटी 20% है, 35 केक्स की 50%, 45 की 12%, 50 की 0.02%, इन सब का टोटल 1 आ रहा होगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। So here daily demand is a random variable and the corresponding probability for the demand is given in this table. So it is a probability distribution table. जरा चेक करिए क्या ये टोटल 1 आ रहा है, 0.01 plus 0.15 plus 0.20 plus 0.50 plus 0.12 plus 0.2, डेफिनेटली 1 आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स आर आल्सो गिवन, सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, जैसे कल हमने प्रॉब्लम 20 डेज के लिए सिमुलेट की थी, अब आपको 10 डेज के लिए सिमुलेट करनी है। ठीक है, रैंडम नंबर आपको दी हुई है, जैसे पहली रैंडम नंबर है 48, तो बताओ पहले दिन की डिमांड कितनी होगी, कितने पैकेट ऑफ केक विल बी सोल्ड ऑन दैट डे, व्हाट इज द फोरकास्ट। फर्स्ट रैंडम नंबर इज 48, तो ऑन द बेसिस ऑफ 48 कितनी होगी बताइए। हाँ, यस सर 35 होनी चाहिए। सर 35 होगी सर। 35। आप ऐसा करिए, इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए पहले, ओके सर। है ना। हाँ, फिर उसके हिसाब से रैंडम नंबर असाइन कर दीजिए। असाइन करने के बाद ये चेक करिए कि 48 किस रेंज में है ना, तब आपको पता चलेगा। हाँ, करिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 1 मिनट का। ठीक है, ये तो आप कर पाएंगे ना, 48 होने से कितनी डिमांड आएगी बताइए जरा, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। 35 ही आएगी सर। 35 आ रही है, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे 0.01 है पहली प्रोबेबिलिटी, है ना, उसके बाद दूसरी है 0.15 और तीसरी है 0.20, फिर 0.50, फिर 0.12 और फिर 0.02, इस तरह से है ना। और ब्रेड के पैकेट्स कितने हैं, केक के पैकेट्स 0, 15, 25, 35, 45 और 50। जब आप इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 0.01, फिर आएगी 0.16, फिर 0.36, उसके बाद 0.36 और 0.5 मिला के 0.86, फिर 0.98 और फिर 1, यही तो आई होगी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। यस सर। अब आप रैंडम नंबर असाइन करेंगे तो एक 2 डिजिट रैंडम नंबर ही लेंगे आप, है ना। कितने डिजिट रैंडम नंबर लेंगे आप, 2 डिजिट ही लेंगे ना। कभी कभी आप 1 डिजिट रैंडम नंबर भी ले सकते हैं, जब आपकी वैल्यूज 1 डिजिट के फॉर्म में आ रही हो। तो ये आपको स्वयं तय करना है कि आपके लिए 1 डिजिट रैंडम नंबर सूट करेंगी या 2 डिजिट या 3 डिजिट। ठीक है, वो आपको स्वयं तय करना है प्रॉब्लम की नेचर को देखकर। तो यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी पॉइंट की 2 डिजिट में दे रखी है, तो 2 डिजिट रैंडम नंबर ही लेना ठीक रहेगा, है ना। तो आपने फर्स्ट केस में कौन कौन सी रैंडम नंबर लिया, केवल 0 ली होगी। सेकंड केस में आपने लिया होगा 01 से लेके कहां तक, 016 तक या 15 तक, है ना, 01 to 015, यही लिया होगा ना। रैंडम नंबर असाइन किए आपने, बताओ मुझे, आपने फर्स्ट केस में कितनी कौन कौन सी रैंडम नंबर असाइन किए आपने, बोलिए। प्रोबेबिलिटी 0.01 है ना, तो सिर्फ एक रैंडम नंबर असाइन करनी है, कोई भी एक रैंडम नंबर असाइन कर दीजिए। आपने असाइन कर दी 00 असाइन कर दी। अब दूसरे केस में 15 रैंडम नंबर असाइन करनी है, 0 to 15। नहीं,
1 to 15, 1 to 15 है सर। यस यस, 0 तो यूज हो चुका, यस तो 1 केस में ले लिया। अब हम तीसरे केस में ले लेंगे 16 से शुरू 16 to करके 35, 35, 20 हो जाए, बिल्कुल सही है। फिर हम 36 से शुरू करेंगे और 80, 85, वेरी गुड। फिर 86 से शुरू करेंगे 97 तक, 90, और फिर 98 से शुरू करेंगे 99। 19 हो गई। यस सर। बस ये ध्यान रखिए कि यदि 15 है तो 15 नंबर आ जाए, 20 है तो 20 हो जाए, 50 है तो 50 हो जाए, 2 है तो 2 हो जाए। बस आपको ये इस तरह से रैंडम नंबर को कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी में से बस एक घटाते जाओ, है ना। जैसे 0.98 आ रहा है कम्युलेटिव में, तो 97 तक जाएगी वो नंबर। तो मेरे ख्याल से रैंडम नंबर असाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप ये देखिए कि 48 आपका कौन से में आ रहा है, 48 आपका 35 में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी पहले दिन की डिमांड हो गई 35। तो अब आप एक डिमांड टेबल बना लीजिए, 10 दिन की डिमांड टेबल बना लीजिए, और आपको 10 ही रैंडम नंबर दिए होंगे। देखो काउंट कर लीजिए कितनी रैंडम नंबर दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंडम नंबर है। तो आपको रैंडम डिमांड टेबल मिल जाएगी। तो चलिए डिमांड टेबल बताइए आपकी क्या आ रही है, उसको मैं जरा पावर पॉइंट में लिख लेता हूँ। यू टेल मी द डिमांड टेबल। तो डिमांड टेबल में कितने कॉलम होंगे? कॉलम, फर्स्ट कॉलम विल बी डे एंड सेकंड कॉलम विल बी डिमांड। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, हमें कितने दिन के लिए निकालना है? 10 डेज के लिए। तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिए डिमांड। तो दूसरे दिन की कितनी आई है वो मुझे नोट कराइए, खुद करेंगे तो ज्यादा लर्न करेंगे। बताइए सेकंड डे की रैंडम नंबर क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिमांड क्या होगी? सर 35 होगी सेकंड डे की। दूसरे दिन की भी 35? यस सर। ठीक है। थर्ड पूरा बोल दीजिए आप, कंप्लीट पूरी टेबल बना दीजिए। सर 15 होनी चाहिए, 15। What is the demand for the third day? थर्ड के नंबर क्या उसको थर्ड के रैंडम नंबर क्या उसको सुन पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, सो व्हाट इज द रैंडम नंबर्स? रैंडम नंबर बोलिए जरा क्या क्या है फर्स्ट से लेकर के। रैंडम नंबर्स कितनी कितनी है? पहली रैंडम नंबर कितनी थी? 48। दूसरी कितनी है? 78, हाँ बोलते जाइए। 09, वेरी गुड। 87, ओके 99, ओके 77, 77, 15, 15, 14, 14, 68, 68, 89, सारी 189, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। तो देखिए 48 से तो आपकी डिमांड आ गई 35। अब 78 से भी आपकी डिमांड 35 आएगी। अब 9 से आपकी डिमांड 15 आएगी, ठीक है। 87 होने से आपकी डिमांड 45 आएगी। जरा चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, Yes, तो sir. ये 1 2 3 और ये 4 और अब हम 5 पे जा रहे हैं। तो पांचवें दिन की रैंडम नंबर है 99। 99 का मतलब डिमांड कितनी आएगी? 50। 50. और छठे दिन की रैंडम नंबर 77 है, इसका मतलब आपकी डिमांड कितनी आएगी? 35 अगेन, 35 अगेन। नाउ फॉर द सेवंथ डे द रैंडम नंबर इज 15। तो 15 होने से आपकी डिमांड कितनी होगी? वो भी 15 होगी। नाउ ऑन द 8th डे द रैंडम नंबर इज 40, द डिमांड विल बी अगेन 15। फॉर द 9th डे द रैंडम नंबर इज 68, so your demand will be 35. And on the last day the random number is 89, so your demand is 45. चेक करिए जरा, ये आपका ठीक है? मैच कर रहा है आपका रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड से? यस सर, यही है। Yes, sir. Good. यस सर। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो तो आप डिमांड टेबल बना लिया करिए। डिमांड टेबल या जो भी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल डिमांड हो सकता है, रैंडम वेरिएबल लीड टाइम हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो उस रैंडम वेरिएबल की आप क्या करिए, एक टेबल बना लिया करें। ठीक है, तो ये टेबल आपको सिमुलेशन में क्या करेगी? हेल्प करेगी कि आपको उस दिन की डिमांड इतनी है, इतना स्टॉक है, तो माइनस होके प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे हम कल कर रहे थे, है ना। तो अब आपको सिमुलेशंस करने हैं। तो सिमुलेशन में अब आप कौन कौन से कॉलम रखेंगे, ठीक है, और आपको कुछ आंसर्स देने होंगे। तो जरा क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस वाले शेयर को मैं फिलहाल कर देता हूं बंद, और मैं ले लेता हूं दूसरा वाला शेयर, यानी कि वही सिस्टम सिमुलेशन। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ ये टेबल्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रैंडम नंबर सिमुलेट द डिमांड फॉर नेट। ये तो हमने कर लिया है ना, दैट वी हैव डन। नाउ फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन। Find out the stock situation if the owner of the bakery decides to make 35 cakes every day. The unmet demand on any day is lost. ठीक है, मान लीजिए आपने 35 पैकेट बनाए डेली, ठीक है, और 35 में मान लीजिए आपकी डिमांड 50 है, तो 15 आइटम्स का आपको क्या है? लॉस हो जाएगा, मतलब आपकी शॉर्टेज है 15, राइट। और मान लीजिए आपकी यू आर हैविंग 35 पैकेट्स इन योर स्टॉक, but you are able to sold only 20, then 50 products, है ना, number of 50 packets will be the wastage। ठीक है, तो वेस्टेज होना भी लॉस है ना। वेस्टेज हो गए मतलब दे आर नॉट सोल्ड आउट, सो देयर इज ए रेवेन्यू लॉस। ठीक है, और आप कोई कस्टमर आपका बिना पैकेट लिए चला गया बिकॉज योर स्टॉक इज वैकेंट, है ना, आपका स्टॉक बिल्कुल खाली है, देन दैट इज अगेन ए लॉस। ठीक है, तो इसलिए सिमुलेशंस की हेल्प से वी आर able to give answers of these type of questions। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि find out the stock situation if the owner of the bakery decides to make 35 cakes every day। ठीक है, the unmet demand on any day is lost। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी को? लवकेश सिंह, क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। गुड। यस तो सर। आप 10 डेज के लिए इसको सिमुलेट कर दीजिए। ठीक है, यू सिमुलेट फॉर 10 डेज। तो दोबारा से पावर पॉइंट पे आ जाइए और आप करिए पहले, है ना, टेक 1 मिनट टाइम। आप कौन कौन से कॉलम रखेंगे ये देखिए। सजेस्ट करिए विच कौन कौन से कॉलम्स आप रखेंगे इसकी सिमुलेशन में। जैसे कल हमने 11 कॉलम रखे थे ना, तो आप यहाँ पे कितने कॉलम रखेंगे? देखो, एक कॉलम तो आप रखिए स्टॉक का, ठीक है, कितने का रखिए? स्टॉक का रखिए। तो आपका इनिशियल स्टॉक कितना होगा? 35, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है he make 35 cakes every day, so your initial stock will be 35। ठीक है, अब पहले दिन की डिमांड कितनी है?
हाँ, पहले दिन की डिमांड कितनी है वो आप बताइए, कितनी आई थी हमारी पहले दिन की डिमांड? 35। हाँ, तो 35 पैकेट से 35 बिक गए सेम डे। 35 है। तो फिर आपका सब कुछ सोल्ड हो गया उस दिन, तो ना तो कोई शॉर्टेज हुई और ना ही कोई बैक ऑर्डर हुआ। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं टेबल में, और उसके बेस पे आप इसको 10 डेज के लिए सिमुलेट कर दीजिए, और उसके बाद फिर इन आंसर्स का जवाब दीजिए कि एवरेज स्टॉक क्या रहा, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहा, है ना। देन यू हैव सम आइडिया अबाउट, पहले तो सिमुलेट करके टेबल बना लीजिए। तो छोटी सी टेबल बनेगी, 10 डेज की टेबल है ना। देखो एग्जाम में आपको मैनुअल सिमुलेशन ही करना है, क्वेश्चंस आएंगे तो मैनुअल सिमुलेशन पे ही आएंगे। ठीक है, तो मैनुअल सिमुलेशन तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसी से आपके लॉजिक्स बनते हैं। तो किसी भी चीज को पहले 10 दिन 20 दिन के लिए मैनुअली सिमुलेट करना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान है, देन यू कैन यूज द कमांड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ दैट लैंग्वेज, एंड देन यू कैन मेक द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चन इन द फॉर द कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, देन यू कैन सिमुलेट द प्रॉब्लम फॉर एनी नंबर ऑफ डेज। बस ये एडवांटेज है उसका, 1000 नंबर ऑफ डेज। तो ये ह्यूमन प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपका ह्यूमन लेबर को सेव कर रहा है, और एक्यूरेट भी है ना। आपकी जो एरर्स हैं, प्लस माइनस एरर्स जो है वो भी आपकी उसमें खत्म हो जाती हैं। सो कंप्यूटर सिमुलेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मैनुअल सिमुलेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। तो बताइए, सजेस्ट कीजिए कौन कौन से कॉलम्स रखेंगे आप, कोई भी एक जना सजेस्ट कर दीजिए। कल वाली प्रॉब्लम से ही सोच के रख दीजिए कि जैसे एक तो डिमांड का कॉलम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक डिमांड होगी हाँ, सर, डेज होंगे यस, सर, सप्लाई। सबसे पहले डेज रखिए, फिर स्टॉक रखिए। ठीक है, डिमांड का भी रखना पड़ेगा, और कम्युलेटिव वाले जो कॉलम है ना, जो कम्युलेटिव वाले कॉलम है उनको आप यदि न रखना चाहें तो लास्ट में भी टोटल कर सकते हैं, है ना। कम्युलेटिव वाले का कॉलम यदि हम मान लो स्पेस कम है तो वी कैन हटा सकते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस कॉलम को, कम्युलेटिव वाले कॉलम्स को लास्ट में टोटल दिखा सकते हैं आफ्टर 10 डेज। तो सेम थिंग इज देयर। तो चलिए, ये 10 डेज की सिमुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट। ओके सर। क्लास हमारी 12 बजे से, ठीक है, उसमें करेंगे। और अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं। सोच के रखिए, थोड़ा सा करके भी रखिए 10 मिनट में, है ना, फिर इसको और डिस्कस करें। ओके। प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स के एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, छोटी प्रॉब्लम होंगी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो और भी चांसेस हैं इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी और वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस हो, शॉर्ट आंसर हो, तो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आया है। ठीक है, और आपका दिसंबर 2005 ईयर में पूछा गया दिस क्वेश्चन। तो चलिए मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। कोई आपकी अगेन अभी क्वेरी हो तो प्लीज बोल दीजिए, अदरवाइज आई विल एंड। We will again join at 12 p.m. Okay, thanks for listening. Thanks for watching.